हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोर्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज पहला लेक्चर, बेसिकली पहले लेक्चर में बस डिस्कशन किया जाएगा कि ये सिलेबस है क्या, ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाने वाला है, क्या काम आएगा, वो देखेंगे हम लोग। बेसिकली ये आपका पीपीएच के अंदर चलता है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन एज एन इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर दो सब्जेक्ट खुद में है। एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपका जो पोर्शन है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है आपका लाइफ साइंस का ही पार्ट है। लाइफ साइंस का इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टडीज के ऊपर इसका मेन फोकस रहता है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, आपदा होती है बहुत सारी, उनसे बचने का, उनसे कैसे टैकल किया जाता है, उनसे बचते कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। सो दो पोर्शन है एक ही सब्जेक्ट में। बेसिकली 16 कमेटी के अंदर जो सिलेबस आया है वो आपके सामने ये रहा। सो फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट, ठीक, बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या एसोसिएटेड है इन्वायरमेंट्स के साथ वो देखेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है वो जाना जाएगा इस यूनिट में, और इससे हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। वो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मेनली टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं इन्वायरमेंट में, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के एक दूसरे के साथ, वो समझना है। ह्यूमन इंट्रैक्शन क्या होता है, ह्यूमन कैसे इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, वो जानने की कोशिश करेंगे आपका इंट्रोडक्शन टू द इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे संसाधन होते हैं, ठीक है, धरती माता ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए। वो क्या है, प्रकृति के द्वारा हमको दिए गए संसाधन है, इसलिए उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके क्लासिफिकेशंस, उनके टाइप्स, उनको कैसे यूज करना है, उनको कैसे बचाना है, ये सब हम लोग इस सेकेंड यूनिट के अंदर जानेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट इकोसिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी बेसिकली वो क्या रिलेशन होता है बायोटिक फैक्टर का एक साथ, वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या फिर उनका क्या इफेक्ट्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे, ठीक है। कैसे ये जो आपका इकोसिस्टम है वो रन करता है, एक नेचुरल बैलेंस बनाए रखता है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इकोसिस्टम में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक, जितने भी आपकी बायोडाइवर्सिटी, आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के बाद बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और ये आने वाले सालों में सबसे बड़े कंसर्न्स में से एक है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। उसको समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको टैकल करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वो जानेंगे हम लोग फोर्थ यूनिट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। पॉल्यूशंस, उसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसके कारण क्या है, क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, कहाँ से आ रहा है पॉल्यूशन, वो समझने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगला आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ही है आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, सबसे वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, वेस्ट का। हम लोग सही से, हमारे जो घर में से कचरा निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, और वेरियस अदर सोर्सेज से जितने भी आपके वेस्ट निकल रहे हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है। और बेसिकली सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग इस यूनिट में कंसर्न रहेंगे। सिक्स्थ यूनिट आपका कौन सा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सोशल इशूज एंड द इन्वायरमेंट, ठीक, ये आपका सोशल इश्यूज एंड मतलब जो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आपका सोशल साइंस का जो पार्ट है उसके अंदर आता है कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। मेनली आपके एनजीओज कौन से रन कर रहे हैं, कौन कौन से मूवमेंट थे, चिपको आंदोलन वगैरह वगैरह, ये सब मेनली इसमें डिस्कस किया जाएगा। और डैम्स के ऊपर बहुत सारे मूवमेंट हुए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पे, और आने वाली पीढ़ियों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे, और उसको कैसे मैनेज करना है सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर मेनली ह्यूमन पॉपुलेशन और उसका इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, कैसे उसको सही किया जाए, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। यूनिट 8 दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। फिर आपका यहाँ से पोर्शन चेंज होता है, अब हम आ जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट सीधी सी बात है,
वो आपदा जो है बताए बिना आती है, लेकिन कैसे कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं पहले, और जब आपदा आ चुकी है अपने आप को सेव करने के लिए जितना कम हो सके नुकसान कम करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली तो सबसे पहले जाएंगे टाइप ऑफ डिजास्टर्स, कौन कौन से नेचुरली अकरिंग फिनोमिनाज हैं, डिजास्टर्स हैं जो टाइम टू टाइम अकर होते रहते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है, और उनसे कैसे हम अपने आप को, हमारे समाज को, ठीक है, अपनी सोसाइटी, अपने प्रॉपर्टीज़ को अगर जहाँ तक पॉसिबल है बचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कैसे बचाया जाएगा वो इस यूनिट के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपका एक बेसिक यूनिट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि डिजास्टर्स क्या होते हैं, उनसे अपने आप को सेव कैसे करना है, ये सब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे 9th यूनिट में। इंटरनेशनल एंड नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्री डिफाइंड स्टेप्स एंड प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखे हैं इंडिया के लिए, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और लेआउट किए हुए हैं कि कैसे क्या फॉलो करना है डिजास्टर जब आता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेनली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं डिजास्टर रिडक्शन के लिए, उनको समझने की कोशिश हम लोग 10th यूनिट के अंदर करने वाले हैं, ठीक। और फिर प्रॉपर फोकस होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे, हमारी जो पॉलिसी है कैसे नेशनल डिजास्टर को टैकल करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से लेवल पे किसको क्या ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है। आपदा के बाद कौन पहला स्टेप लेगा, कौन आपका रेमेडियल स्टेप्स लेंगे, कौन आपके जो आप उसके बाद रिकवरी का स्टेप कैसे होगा, ये सब समझने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर सेंट्रल लेवल के क्या रोल्स है इंडिया के अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर सेंट्रल लेवल का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल करेगी, उनके क्या क्या आपके ड्यूटीज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या ड्यूटीज है, उनका क्या रोल है, वो समझने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही बेसिक लेवल पे, सबसे छोटे यूनिट पे, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके क्या रूल्स उसके क्या रोल है हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त सहायता करने के, वो समझने की कोशिश करेंगे। डिजास्टर कंट्रोल कैसे करते हैं अलग अलग लेवल पे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडीज, वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आर्म्ड फोर्सेज जो आपका डिफेंस है उसका क्या रोल आता है, डिजास्टर रिस्पांस वो लोग कैसे करते हैं, उनका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उनको कब स्टेप फॉरवर्ड करना है, उनको कैसे बचाना है, रिकवरी में क्या हेल्प करेंगे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हम रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन डिजास्टर रिस्पांस, ठीक है। अदर हमारी जो पुलिस वगैरह है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो समझने की कोशिश करेंगे आपके लास्ट यूनिट में। सो बेसिकली ये आपका यूनिट्स थे, 14 यूनिट है आपके इन्वायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला फ्यूचर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो मेन कंसर्न क्या होगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। वो जब तक कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में ऐसे भी आप जानते हैं कि अभी सबसे बड़ा कंसर्न हम लोग का क्या है, पॉल्यूशन, ठीक है, उससे होने वाली दिक्कतें, ठीक है, तो उनको कैसे कम किया जाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, नेचुरल अकरिंग फिनोमिनाज है, आपदा आती रहती है, उनसे बचने की कोशिश कैसे की जाती है, कौन क्या कार्य करता है, ये सब समझने में आपको इस हेल्प होगी इस पूरे सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको हम लोग आराम से विस्तार से पढ़ेंगे, बढ़िया से एक एक टॉपिक कवर करते हुए आगे जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा, ठीक है। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों को एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने वहाँ पे ही पहले ही आपको बोथ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, होप करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। एक बार बताने के लिए सबसे पहले पर्यावरण का परिचय, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उसका संरक्षण, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी कि जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेनली बात हो रही है यहाँ पे। सो कैसे उसका संरक्षण करना है, ठीक है, आपके संसाधन कौन कौन से, पर्यावरण क्या होता है वो समझाएंगे आपको पहले यूनिट में, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से उसको समझने की कोशिश की जाएगी। उसी का एक पार्ट परिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम क्या होता है वो समझने का, कैसे आपकी जीवित और अजीवित वस्तुएं एक दूसरे से तालमेल बैठाती हैं, एक दूसरे पे क्या असर डालती हैं, वो समझने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिर जैव विविधता, उसका संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण के बारे में, कैसे कौन कौन से अलग अलग तरह के प्रदूषण है वो समझने की कोशिश, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि मानवता में सुधार हो, मानव जो जीवन है उसमें कुछ सुधार हो पाए, वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
उसका फिर प्रबंधन कैसे करना है वो समझने की कोशिश, फिर अलग अलग सामाजिक मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, आंदोलन जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि पर्यावरण का जब हरण हो रहा है उसके कारण मानवता पे क्या क्या संकट मंडरा रहा है, वो सब समझने की हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। मानव जनसंख्या और पर्यावरण, ठीक है, मानव जनसंख्या कैसे उसका तालमेल बैठ रहा है पर्यावरण के साथ, क्या उसका खराब असर हो रहा है हम पे, उसको कैसे सुधारा जाएगा वो समझने की कोशिश की जाएगी। फिर आता है आपका आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है वो समझने की कोशिश की जाएगी। आपदा क्या होती है, अलग अलग आपदाओं में कैसे हम लोग को क्या कदम उठाने हैं, कैसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखना है आपदा के समय, वो सब समझने की कोशिश की जाएगी आपदा प्रबंधन के अंदर। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या आपके रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, क्या क्या कदम उठाने हैं उसको समझने की कोशिश की जाएगी आपके 10वीं यूनिट के अंदर। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रणनीति। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का क्या ढांचा है, क्या क्या भारत सरकार ने कदम उठाने हैं, जब आपदा आएगी वो पहले कौन जाएगा, ठीक है, संभालने का काम कौन करेगा, और आपदा के बाद उसको सही करने के लिए जल्द से जल्द सब चीज़ों को समान करने के लिए कौन कौन से आप कदम उठाएंगे वो समझेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा में। ठीक है, आपदा नियंत्रण में केंद्र सरकार का क्या काम है, राज्य सरकार का क्या काम है, जिला स्तर पे जिला सरकार जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, प्रशासन है, वो क्या करेगा, स्थानीय प्रशासन लोकल लेवल पे गाँव की जब बात करते हैं वो क्या कार्य करेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सशस्त्र बलों एवं पुलिस की जो है भूमिका क्या रहती है आपदा प्रबंधन में वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका ये बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिक इकाइयाँ क्या थी, कौन कौन सी चीज़ें हमको समझनी है, पढ़नी है, वो बात हो गई। बात करें संगम बैच की, बहुत ही बढ़िया बैच आप सबके लिए। सबसे मेन चीज़ इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग नोट्स एवं सारे के सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में आप लोगों को। ठीक, इसका मेन मुख्य क्या क्या आपके फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया नोट्स, ठीक है, पीपीटीज के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा बहुत ही अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा जो लिखे गए हैं उन्होंने जो बनाए हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे नोट्स आपको दिए जाएंगे कि एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं उसको हाईलाइट करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस आपकी क्लासेस चलेंगी, हर सब्जेक्ट की बढ़िया आपको 15 से 20-30 लेक्चर जितने भी लगे आपको दिए जाएंगे, चीज़ें को एक एक चीज़ों को समझा के ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम गाइड की जाएंगी, अलग अलग एमसीक्यूज वगैरह उसके रिलेटेड आपको दिए जाते रहेंगे। आपके खुद के एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए गेस्ट पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस हो गए, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपका इंटरेक्शन हम लोग के साथ बना रहे, बीच बीच में हर बार लाइव Q&A सेशन किया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी आप हमको बता सकते हैं, आपकी सब चीज़ों का समाधान किया जाएगा हम लोगों के द्वारा। और इस बैच को लेने का और एक और सबसे अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, आपको करियर गाइडेंस कंटिन्यूअस मिलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, इस कोर्स के बाद क्या आप कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूअस उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे बैच हैं, संगम बैच आप ले सकते हैं। पहले जो 100 स्टूडेंट हैं उनको 20% का ऑफ भी मिलेगा, सो प्लीज़ संगम बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बैच, आपको सब आपके प्रिपरेशन का जो आप बोलते हैं ना शुरुआत करना चाहते हैं तो इस बैच से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस, मात्र 499 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, बढ़िया से आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, नोट्स मिल रहे हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग नोट्स मिल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके खुद के यूनिवर्सिटी लेवल्स के पेपर हो गए उनको सॉल्व करके आपको दिया जाएगा, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड Q&A सेशंस कंटिन्यूअसली होते रहेंगे कि कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। सो एग्रीकैपिटल ऐप आप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, उससे जाके आप देख सकते हैं, ऐप का लिंक है, उसको जाके आप क्लिक कीजिए और एक बार जाके उसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, इसकी भी शुरू होने, इसका आज पहला लेक्चर था। ठीक है, आगे के लेक्चर में यूनिट वाइज हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक, बहुत ही बढ़िया से आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, हमारा आपका साथ बना रहेगा कंटिन्यूअस इस प्रोसेस के अंदर।
और आपको कुछ भी दिक्कत होता है इस पूरे आपके कोर्स के दौरान तो आप हमको कंप्लेन कर सकते हैं और उस चीज़ों को सुधारा भी जाएगा कंटिन्यूअसली। ये हमारे तरफ से आपको वादा दिया जा रहा है। सो संगम बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये बेसिक था आपका एनवायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। और अब इसका लेक्चर 2 जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।